द मैजिक बुक के 7वें दिन के अभ्यास पर आ गए हैं। नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। देखो, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ। अगर किसी व्यक्ति की ग्रेटिट्यूड करने की आदत पड़ जाए ना, तो उसके जीवन में चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो, उसमें भी वो ग्रेटिट्यूड की शक्ति को ढूंढ लेता है ना। ये कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बाउल्ला भाई संप्रदाय का फारसी संस्थापक ने ये बात कही है। देखो, यहाँ इस फोटो के अंदर एक कमरा दिखाया गया है जो पूरा अंधेरे से भरा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा गेट खुला है तो इसमें से रोशनी आ रही है। तो ये हमको ये बताना चाह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में चाहे कितना भी अंधेरा हो, कितनी भी नेगेटिविटी हो, लेकिन एक थोड़ी सी रोशनी भी उस अंधेरे को साफ करके हमारे अंदर जादू की तरह चमक पैदा कर सकती है, पॉजिटिविटी ला सकती है और हमको रास्ता दिखने लग जाता है। तो रोंडा बर्न ने हमें बहुत ही अच्छा तरीका बताया है कि अगर किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में नेगेटिविटी है तो उससे बाहर कैसे निकले। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्या, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। यानी हमको शुरू में तो मालूम नहीं होता कि हमको हर चीज़ का ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। जब से हमारी जीवन में रोंडा बर्न आई है, ये रोंडा बर्न की ये बुक आई है, उनके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। कितने लोगों का जीवन संवार दिया उन्होंने। तो लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। लोग हर बात में नेगेटिव सोचते हैं तो अपने जीवन में नेगेटिविटी ले आते हैं। लेकिन रोंडा बर्न की ये बुक हमें हर चीज़ में पॉजिटिविटी सोचने के लिए प्रेरित करती है कि आपके जीवन में कितनी भी नकारात्मक परिस्थितियाँ हैं, उसमें भी आप पॉजिटिविटी ढूंढो। यदि हम अपने जीवन में हर चीज़ के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। चीज़ों को नज़रअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं तो इसके बदले में हम धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, है ना। जैसे रोंडा बर्न हमें कहती है कि हमें अपने माँ बाप का रोज़ धन्यवाद करना चाहिए, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। घर में जितने भी मेंबर हैं उनका धन्यवाद, जितनी भी चीज़ें हैं उनका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन चीज़ें हमारे आसपास है और वो हमको खुशी दे रही है, सुख दे रही है, लेकिन हम कभी भी उसके प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं करते, तो उसका मतलब हम उसको नज़रअंदाज करें। क्योंकि जब हम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं तो बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह से दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह से चीज़ों को नज़रअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम भी हो जाता है। तो अपने जीवन में चीज़ें हैं लेकिन हम उनकी तरफ गौर ही नहीं करते कि ये चीज़ मेरे कितने काम आ रही है, ये सदस्य मेरे कितने काम आ रहा है ना। तो उनके लिए हमें हर बार ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। जैसे स्त्री हैं, वो घर में किचन में खाना बनाती हैं, तो खाना बनाते बनाते रसोई का धन्यवाद, चूल्हे का धन्यवाद और गैस सिलेंडर का धन्यवाद, पानी का धन्यवाद, भोजन सामग्री का धन्यवाद करते रहेंगे तो वो चीज़ें हम और आकर्षित करेंगे अपने जीवन में, है ना। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तो क्या आप उसके लिए आप कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है ना। हम अपने शरीर के लिए क्या कभी ग्रेटिट्यूड होते हैं? सुबह उठकर हम शरीर के सारे ऑर्गन्स का हमें धन्यवाद करना चाहिए। जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है तभी हम कहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरे से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं, है ना। जब आपकी कार अच्छी तरह से चल रही होती है तो
तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब ये खराब हो जाती है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर जब आप अपने जीवन को नज़रअंदाज कर देते हैं? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं जब सुबह उठते हैं कि यूनिवर्स ने आपको एक नया दिन दिया है ना? तो क्या उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड होते हैं, है ना? या आप उसे नज़रअंदाज कर देते हैं? ठीक है, सुबह उठते ही काम में लग जाते हैं, जो भी जॉब पे जाना होता है जाते हैं, घर के काम करते हैं, लेकिन आपको सुबह उठने के बाद हर चीज़ जो आप यूज़ में ले रहे हैं उसको धन्यवाद करना चाहिए। ये रॉन्डा बर्न ने हमें सिखाया है। थैंक्स टू रॉन्डा बर्न, दिल से धन्यवाद कि यूनिवर्स ने जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें आई हैं उनका भी धन्यवाद करना है। जो भी लोग आपके जीवन में आए हैं, जो फैसिलिटी आपको मिल रही है, जो नौकरी मिल रही है, उनके लिए धन्यवाद करना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना हम ग्रेटिट्यूड करते जाते हैं उतना हमारी जीवन में वो चीज़ें भर भर कर आएंगी। चीज़ों की मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द, है ना? अगर हम किसी चीज़ के लिए शिकायत करते हैं या नकारात्मक बात बोलते हैं तो वो हमारे जीवन में वो चीज़ें और लाती। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीज़ें ले आता है जिसके बारे में आप शिकायत कर सकते हैं। देखो, जैसे एक गुरुत्वाकर्षण का नियम है। गुरुत्वाकर्षण का नियम हमको धरती पर आकर्षित करता है और हम आसमान में ऐसे उड़ते नहीं हैं, पृथ्वी पर उड़ते नहीं और टिके रहते हैं, है ना? चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं। इसी तरह से एक आकर्षण का नियम होता है कि अगर हम हर चीज़ में अच्छाई ढूंढते हैं, है ना, धन्यवाद करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे जीवन में और बढ़ती जाती हैं और बढ़ती। लेकिन अब हर चीज़ में नुक्स निकालते हैं, शिकायत करते हैं, है ना, तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में ऐसी चीज़ें और ले आते हैं, है ना, जिसके बारे में आप शिकायत कर सके। तो हमें शिकायत तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। अगर हम अपने जीवन में अच्छाई लाना चाहते हैं, पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, तो शिकायत पर एकदम रोक लगा दीजिए। जैसे ही आपके दिमाग में कोई बात आए तो उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाइए, है ना? यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने वाले, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज़ की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को भी दूर धकेल रहे हैं। आपके जो सपने हैं ना वो आपसे दूर होते चले जाएंगे यदि आप कृतज्ञ नहीं हैं। यदि आप शिकायत करते रहते हैं और ग्रेटिट्यूड नहीं करते तो जो भी सपने हैं वो आपसे दूर होते जाते हैं। ये इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि आप जितने ज़्यादा ग्रेटिट्यूड होंगे, जितने ज़्यादा पॉजिटिव होंगे और शिकायत बिल्कुल नहीं करेंगे, उतना आप अपने सपनों के नज़दीक पहुंच जाएंगे। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करना, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीज़ों को नज़रअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीज़ों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज़ बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में प्राप्त कृतज्ञ नहीं हुए, है ना? आपने ग्रेटिट्यूड ढंग से नहीं किया, आप प्राप्त कृतज्ञ। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। अगर आप नेगेटिव हैं तो उसका मतलब आप कृतज्ञ नहीं हैं, लेकिन जब आप कृतज्ञ हैं, ग्रेटिट्यूड है, तो नकारात्मक नहीं हो सकते, है ना? जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना, दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भाव रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा, है ना? अगर आपके जीवन में यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, नेगेटिव स्थिति है, लेकिन आप बार बार उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियाँ धुएं के साथ गायब हो जाएगी, जादू की तरह।
इस चैप्टर को जितना पढ़ोगे, जितना समझोगे, आप उतना गहराई से इस अमूल्य जीवन के बारे में समझते जाएंगे कि रोंडा बर्न ने कैसी कैसी चीज़ों को आपके सामने खोल कर रख दिया है। बिल्कुल सरल ही चीज़ों में, सरल शब्दों में इतनी गहरी गहरी बात कर दी है कि हम हैरान हो जाते हैं। पहली चीज़, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की तलाश करनी होगी, चाहे इसमें आपको कितनी भी मुश्किल है ना, परिस्थितियाँ चाहे कितनी ही खराब क्यों ना हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज़ खोज सकते हैं। खास तौर पर जब आप ये बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। आपकी जो कृतज्ञता है, आपकी जो ग्रेटिट्यूड की पावर है, हर नेगेटिव परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे, है ना, सच्चे जादू के बारे में जानते थे, और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया कि ये कैसे किया जा सकता है। पॉलियाना में एक लड़की थी जो हर चीज़ में नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी ढूंढती थी, और ये फिल्म वॉल्ट डिज्नी की जो फिल्म है पॉलियाना इतनी ज़्यादा फेमस हुई। क्यों फेमस हुई? क्योंकि वो हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढती थी और हर समय खुश रहती थी, हर काम को उछल उछल कर करती थी और लोगों के बीच में पॉजिटिविटी लाती थी। तो वॉल्ट डिज्नी की जो ये फिल्म है पॉलियाना बहुत ही फेमस हुई। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना द ग्लैड गेम का मतलब हर चीज़ में खुशी ढूंढना, ग्लेड गेम था जिसने बचपन ने मुझ पर इतना गहरा असर डाला कि मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लेड गेम बहुत ही खेला। रोंडा बर्न बताती है ना, द ग्लेड गेम मतलब हर समय खुश रहना। तो बचपन में उनके जीवन पर इतना गहरा असर डाला कि बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लेड गेम बहुत खेला, और इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की लगातार तलाश करते हैं, ख़ास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। मान लो किसी व्यक्ति के एक पैर में दर्द है तो वो कह सकता है कि मेरा कम से कम दूसरा पैर तो सही है, मेरे हाथ तो सही है ना। अगर किसी व्यक्ति को 3 टाइम भोजन में से 1 टाइम भोजन मिल रहा है तो वो ये खुश होकर कृतज्ञता व्यक्त कर सकता है कि यूनिवर्स, कम से कम आप दिन में मेरे को 1 समय तो भोजन दे रहे हैं। तो हर नकारात्मक स्थिति में अपने को कृतज्ञता व्यक्त करनी है ना। नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीज़ें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। अगर हम नेगेटिविटी में भी कोई ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमारे सामने कोई ना कोई समाधान जरूर आ जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी कि हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठे और कृतज्ञ हो, आइए उठे और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो कम से कम कुछ तो सीखा है, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम हम बीमार तो नहीं हुए, और अगर हम बीमार भी पड़ गए हैं तो कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है ना। आइए उठे और कृतज्ञ हो, हर परिस्थिति में कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो कम से कम कुछ तो सीखा है, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम हम बीमार तो नहीं हुए, बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हो। यानी हमें गौतम बुद्ध समझाते हैं कि हर परिस्थिति में हमें कृतज्ञ होना है। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को ले जिससे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक है ना। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीज़ों की तलाश करें। मान लो आपके जीवन में कोई नकारात्मक परिस्थिति है, उस परिस्थिति में भी आप ग्रेटिट्यूड रहिए है ना। अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति ले जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो।
इसके लिए कृतज्ञता का अभ्यास को शुरू करना चुनौती। इसके लिए कृतज्ञ होने के लिए 10 चीज़ों, यानी नकारात्मक स्थिति में भी आप 10 चीज़ें ग्रेटिट्यूड की तलाश कर लें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको ये करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीज़ों की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं। अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद भी आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति में जादू को लेटने के लिए आप इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा, है ना। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए। यानी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, फिर भी आपको उसमें 10 कारण ढूंढने और ग्रेटिट्यूड ढूंढना। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय, क्योंकि अगर आप नौकरी पे नहीं जा रहे तो कम से कम अपने परिवार के साथ तो अधिक समय बिता सकते हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया, क्योंकि आप घर पर रहेंगे तो हर चीज़ को मैनेज कर सकेंगे। लेकिन अगर आप नौकरी पे 7-8 घंटे लगाए आते हैं तो आपके पास समय कम होता है। तो आप कह सकते हैं कि मैं कृतज्ञ हूँ खाली समय होने के कारण मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतम समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि ये पहली बार है जब मैं बेरोजगार हूँ, यानी ये फर्स्ट बार ही है कि मैं इस समय बेरोजगार हूँ, वरना हर समय मेरे पास नौकरी रहती। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियाँ सामने आ रही, है ना। मतलब मेरे पास अभी नौकरी नहीं है, लेकिन मेरे पास संभावना है कि मुझे नौकरी मिल जाए। क्यों? क्योंकि रोजगार के नए नए विकल्प रोज उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही है। मैं उन सारी चीज़ों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार समय देते सीखी। अगर पहली बार में मुझे नौकरी मिल जाती तो मैं और चीज़ें नहीं सीखता और मेहनत नहीं करता। अभी तक मेरे को नौकरी नहीं मिली है तो इसके लिए मैं और मेहनत कर रहा हूँ और चीज़ें सीख रहा हूँ, है ना। और जो इंटरव्यू होता है उसके लिए भी और प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। बेशक मेरी अभी नौकरी नहीं लगी है, लेकिन मेरा परिवार मेरा हौसला बढ़ाता रहता है कि ज़रूर आपकी नौकरी लग जाएगी, है ना। मुझे हर समय प्रोत्साहन और समर्थन देते रहते हैं, मुझे आशावादी बना के रखा है। मैं उस आराम के लिए भी कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला है, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। यानी हर समय मैं नौकरी करता रहता था, भागता रहता था। अभी मेरे पास नौकरी नहीं है तो इसके लिए मैं आराम कर सकता हूँ, और इस समय मुझे उस आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, है ना। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे ये एहसास हो गया है कि ये मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी भी नहीं हुआ। अभी मेरी नौकरी नहीं है तो मुझे नौकरी के मायने पता चल रहे हैं, वरना मैं इसको नौकरी को ग्रांटेड ले लेता था, है ना। तो ये सारी बातें आपको सोचनी है। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। जब वो पॉजिटिव रहेगा, हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढेगा और ग्रेटिट्यूड करेगा, तो वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है ना। यानी ग्रेटिट्यूड जो है किसी भी नेगेटिविटी से अधिक शक्तिशाली है, और ये अनगिनत तरीकों से ये अनगिनत तरीकों से ना, ये नकारात्मक स्थिति से कृतज्ञता अधिक शक्तिशाली होती है। बेरोजगार व्यक्ति दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है, और ये अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते हुए देखना है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे ने अपने पिता से खटपट चल रही थी, है ना। खटपट चल रही है और बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो भी कर ले, पिताजी कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं।
अब वो कैसे इसके प्रति ग्रेटिट्यूड हो सकता है? वो कहता है, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन में अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं, यानी पिताजी को छोड़कर बाकी संबंध बहुत ही अच्छे रहे। मैं अपने पिता के लिए भी कृतज्ञ हूँ, वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई, है ना। उसके पिताजी नहीं पढ़े लिख पाए, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरा बेटा तो कम से कम पढ़ ले। तो मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ जो मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले जाते थे, यानी हर सैटरडे को बास्केटबॉल खिलाने ले जाते। तो मैं उन चीज़ों को अब याद कर रहा हूँ कि देखो मेरे पिताजी मेरे लिए कितना करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतना सख्त नहीं है जितना पहले कभी हुआ करते थे, अब बहुत सॉफ्ट हो गए। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज़्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। वो सख्ती इसीलिए करें क्योंकि उनको मेरी परवाह है ना। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंध की बदौलत ही मैंने ये सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखनी चाहिए और उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए, है ना। तो वो बता रहे कि मेरे पिताजी का स्वभाव पहले सख्त था, तो मैंने ये सीखा कि अपने बच्चों के प्रति सख्त नहीं होना चाहिए, करुणा रहनी चाहिए और उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह से समझना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है ना। अगर बच्चों को आत्मविश्वासी बनाना है तो उसका प्रोत्साहन भी करना चाहिए, हर समय डांट नहीं लगानी चाहिए, है ना। तो मैं अपने बच्चों को अगर पालूंगा तो हर चीज़ में उनका प्रोत्साहन करूंगा, है ना, ताकि वो प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बन सके। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ, कुछ लोग तो ऐसा नहीं कर पाते, कभी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास तो पिता ही नहीं है। और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। कम से कम मेरे पास पिताजी तो है, मैं उनकी डांट तो खाता हूँ लेकिन कभी कभी उनके साथ हंस खेल भी लेता हूँ, है ना। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं, है ना, और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छा समय रहेगा। तो वो उन चीज़ों को याद कर रहा है कि कभी कभी तो बहुत ही अच्छा समय रहे, कुछ समय कठिन रहे कि मेरे पिताजी मेरे को डांट देते थे, मेरी पढ़ाई के लिए चिंता करते थे, लेकिन बहुत समय ऐसे भी रहे जैसे मुझे बास्केटबॉल खिलाने के लिए ले जाते थे, है ना, मेरी परवाह करते थे और मैं उनके साथ कभी कभी हंस बोल भी लेता हूँ। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो उसके फलस्वरूप उसका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा। अब उसमें ऐसी भावनाएं पैदा होंगी जब ये नेगेटिव सिचुएशन में भी कृतज्ञ होने की तरीके ढूंढ लेता है, तो अपने पिताजी के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज़ भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। बेशक वो मन ही मन सोच रहा है, लेकिन क्वांटम ऊर्जा, है ना, ऊर्जा के स्तर पर हमारा जो व्यवहार है बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होगी और उसके संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगी। क्या होता है कि रोंडा बर्न हमको सिखाती है कि अगर किसी के साथ हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो उसमें हम केवल नेगेटिविटी ढूंढते हैं, लेकिन रोंडा बर्न हमको बताती है कि उस नेगेटिव रिश्ते में भी कुछ अच्छी चीज़ें ढूंढ लो। तो क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर जब हम ग्रेटिट्यूड होते हैं तो उस व्यक्ति के मन में भी अच्छी भावनाएं पैदा होती है और हमारे मन में भी होती है, तो हमारा रिश्ता सुधरने लग जाता
है ना। तो रोंडा बर्न कितनी अच्छी तरह से बताती है कि कैसे हम अपने रिश्तों में सुधार ला सकते हैं, ऊर्जा के स्तर पर और क्वांटम स्तर पर। अगर हम नेगेटिव रिश्तों में भी अच्छी बातें सोचते हैं और ग्रेटिट्यूड होते हैं तो हमारे रिश्ते और सुधरते हैं। याद रखिए, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के लिए आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली है ना। आपके सोचने के तरीके से ही परिस्थितियां बेहतर होने लग जाती है और समाधान प्रकट होने लगते हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हैं उसका तरीका एक ही है कि उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस न करें। यानी बार बार सेंट्रल ग्रेटिट्यूड करना है, बार बार उसमें इतनी कृतज्ञता व्यक्त। अगर आप अपना कोई रिश्ता सुधारना चाहते हैं, अगर आपके मन में है कि मुझे रिश्ता सुधारना है तो उसमें केंद्रीय कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, है ना। बार बार उसमें कृतज्ञता व्यक्त करें और तब तक करते रहें जब तक कि आपके अंदर से बेहतर महसूस न करने लगे। फिर आपकी बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। आप जिस 10 चीज़ों के लिए कृतज्ञ हैं उसकी लिखित सूची इस तरह से बनाएं। मैं किसके लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ या मैं इसके लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, है ना। और खाली समय में पढ़ लें, खाली स्थान में पढ़ लें कि आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता है तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखिए कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीज़ों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं तो नकारात्मकता को बाहर रखने के लिए जादुई तरीका का अभ्यास करके यह लिखकर पूरा करें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, है ना। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन भी आप रह सकते हैं। आज पूरे दिन में आप नोट करें कि कोई ऐसा दिन है जो हम बिना नकारात्मक की बात कोई रह सकते हैं। एक चुनौती हो सकती है ना। लेकिन यह देखें कि आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं, लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद इसका आपको अंदाज़ा हो जाएगा। याद रखिए, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीज़ें आती हैं, है ना। और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप जिसके बारे में जागरूक रहते हैं तो आप ठहर कर फैसला कर ले कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं, है ना, जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाएँ तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि, मान लो आप कोई नकारात्मक बात बोल ही रहे हैं तो उसी टाइम अपने आप को चेंज कर लें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं इसके लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। तो एक दिन कोशिश करके पूरे दिन पॉजिटिव हो रही है, नकारात्मक मत होइए, है ना। खाली स्थान में कोई भी चीज़ भर लें और जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और ज़रूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों में प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को प्रज्वलित कर देंगे, है ना। तो 7वें दिन का जादुई अभ्यास क्या है? नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। सबसे पहले तो सुबह उठते ही 10 ब्लेसिंग्स काउंट करें, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर ब्लेसिंग्स के अंत में 3 बार धन्यवाद 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 बोलना है और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। नंबर 2, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं, है ना। कोई भी नेगेटिव परिस्थिति हो सकती है जिसे आप सुलझाना चाहते हैं।
और उस नेगेटिव परिस्थिति में 10 चीज़ों की सूची बनाएं जिसके लिए आप नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ हैं। ठीक है, और अपनी सूची के अंत में लिखें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, है ना। केवल आज के लिए देखें कि आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन भी गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें और तत्काल रुक जाएं और कहें लेकिन मुझे कहना है कि मैं इसके लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। और आज रात सोने से ठीक पहले जादुई पत्थर को अपने हाथ में थामें और दिन भर में सबसे अच्छी चीज़ के लिए धन्यवाद शब्द कहें, है ना। आप चीज़ें ढूंढें कि आज मेरे जीवन में सबसे अच्छा क्या हुआ और उसके लिए बार बार धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स मेरे लाइव पर आने के लिए।